हेलो। इस वीडियो में मैं येस बैंक के ऊपर कुछ ओपिनियन शेयर करने वाला हूं। मेरे हिसाब से कुछ हफ्ते पहले जब येस बैंक ने उनका जून क्वार्टर का रिजल्ट अनाउंस किया तो वो काफ़ी पॉजिटिवली सरप्राइजिंग था। नेगेटिव सरप्राइज नहीं था और फिर भी शेयर प्राइस में हमने करेक्शन देखा है। अभी उसका जो प्राइस लेवल अभी शेयर प्राइस का चल रहा है 11 साढ़े 11 रुपए के रेंज में। अभी कल थर्सडे के दिन सॉरी वेनसडे के दिन 11.3 के लेवल पे चल रहा था। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल है इन्वेस्टमेंट के एंगल से। याद रखिए, मैं इन्वेस्टमेंट के एंगल से कह रहा हूं, ट्रेडिंग के एंगल से नहीं। शॉर्ट टर्म में अभी भी और कितना करेक्शन जा सकता है, ओवरऑल मार्केट की रिएक्शन कैसे होगी, वो सब कोई भी प्रेडिक्ट 100% श्योरली नहीं कर सकता। लेकिन एज एन इन्वेस्टमेंट इस लेवल पे 11 साढ़े 11 रुपए के लेवल पे येस बैंक मेरे हिसाब से क्यों अट्रैक्टिव है, ये बातें मैं आपके सामने इस वीडियो के थ्रू रखना चाहता हूं। ओके, आइए शुरू करते हैं। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि येस बैंक के कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग नंबर्स पे मैंने हाईलाइट करने के लिए ये सामने रखे हुए हैं। ऊपर के नंबर्स देखने से पहले नीचे के नंबर्स देख लेते हैं, एडवांसेस और मेनली डिपॉजिट्स के फिगर। ओके, डिपॉजिट्स पे स्पेशली ज्यादा ध्यान दीजिए। किसी भी बैंक के लिए दो इंपॉर्टेंट बातें रहती है, उनके डिपॉजिट्स का फ्लो कैसा है और साथ ही साथ अगर डिपॉजिट्स का फ्लो अच्छा है तो उसी के बेसिस पे वो एडवांसेस दे सकते हैं। एडवांसेस यानी कि लोन्स दे सकते हैं। तो बिजनेस उनका अच्छा प्रोग्रेस करने के लिए दोनों चीजें जरूरी होती है कि एक तरफ डिपॉजिट्स का फ्लो भी अच्छा हो ताकि एडवांसेस का फ्लो भी अच्छा चलता रहे। ओके, और उस वैसे उनका बिजनेस प्रोग्रेस होते रहता है। येस बैंक का पिछले साल जब रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम अनाउंस की तो उसका मेन रीजन यही था कि सडनली डिपॉजिट्स का आउटफ्लो हो चुका था। ओके, बहुत सारे डिपॉजिटर्स ने उनके पैसे विड्रॉ कर लिए थे और उस वजह से सडनली गवर्नमेंट को एक्शन में आके येस बैंक की रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम इंप्लीमेंट करनी पड़ी थी। तो उस वक्त आप देख सकते हैं येस बैंक के डिपॉजिट्स का फिगर 1,05,000 करोड़ तक नीचे आ गया था, जो पहले एक या दो क्वार्टर्स पहले 2 लाख करोड़ के ऊपर था। 2 लाख करोड़ के ऊपर के फिगर से वो 1 लाख करोड़ के आसपास जब आता है सडनली, वो भी एक या दो क्वार्टर्स के ड्यूरेशन में, तब कुछ ना कुछ डेफिनेटली कुछ सीरियसली रॉन्ग था, ये पता चल गया था। गवर्नमेंट ने उन्होंने जल्दी से एक्शन मोड में आके रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम इंप्लीमेंट की। अनफॉर्चुनेटली जो प्राइसिंग और जिस प्राइस पे उन्होंने फ्रेश शेयर्स इशू किए वो मेरे हिसाब से काफी गलत थे मेरे हिसाब से। लेकिन फिर भी जो भी हुआ येस बैंक को बचाने के लिए किया गया और वो सक्सेसफुल भी रहा। उसके बाद अगर आप देखें डिपॉजिट्स का फिगर में प्रोग्रेस, एक अच्छा प्रोग्रेस हमने देखा है। कंसिस्टेंटली हर क्वार्टर 10-15 हजार 20 हजार करोड़ का डिपॉजिट्स का फ्लो बढ़ा है वापस। और मार्च 2021 तक, यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के लास्ट क्वार्टर तक, उनका डिपॉजिट्स का फिगर वापस ऑलमोस्ट 1,63,000 करोड़ पे आ चुका था। ये बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस है मेरे हिसाब से। एक साल में उन्होंने ऑलमोस्ट एडिशनल 57,000 करोड़ के डिपॉजिट्स मोबिलाइज किए हैं। उस वजह से जो एक्सटर्नल एक्स्ट्रा बोरोइंग्स उनको करने पड़े थे वो उन्होंने काफी सारे रिटर्न कर दिए और अभी लोन बुक फाइनली वो लोग एक्सपांड करना शुरू कर रहे हैं। ओके, अभी पिछले साल के 2-3 क्वार्टर्स होने तक तो वो लोन बुक एक्सपांशन में नहीं जा रहे थे क्योंकि उनको डिपॉजिट्स अभी तक बिल्ड करने थे। अभी डिपॉजिट्स का फिगर काफी कंफर्टेबल पोजीशन में आ चुका है और अब फाइनली वो लोग लोन बुक एक्सपांशन के पीछे जा रहे हैं। यहाँ पे लोन बुक मैंने इंडिविजुअली नहीं दिखाया, एडवांसेस प्लस इन्वेस्टमेंट्स ये दोनों का कंबाइंड फिगर दिखाया है। ये आपको अगर आप देखें तो पता चलता है कि पिछले साल जब रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम अनाउंस की थी तब ये फिगर 2,15,000 करोड़ पे था, जो ड्रॉप होके 2,03,000 करोड़ पे, क्योंकि उस दौरान उन्होंने सिग्निफिकेंट राइट ऑफ्स किए थे। ओके, काफी सारे लोन्स उन्होंने मार्च क्वार्टर में भी और जून क्वार्टर में भी राइट ऑफ किए और उस वजह से वो लोन बुक ड्रॉप हुआ। इन्वेस्टमेंट्स का बुक में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट्स के बुक में अच्छी पोजीशन, अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी भी चल रही थी। लेकिन वहां से अगर आप देखें वो फिगर स्टेबलाइज होके अभी धीरे धीरे इंप्रूव करना शुरू कर रहा है।
अब फाइनली लोन बुक एक्सपांशन में चल रहा, हम लोग आगे जाके आने वाले क्वार्टर्स में देखेंगे कि हर क्वार्टर मोस्ट प्रोबेबली एडिशनल 4 to 5,000 करोड़ से ये लोन बुक एक्सपांड होगा और उसी मोमेंटम से डिपॉजिट ग्रोथ भी चलता रहेगा। सो बिजनेस प्रोग्रेस के मामले में यस बैंक डेफिनेटली सही दिशा में जा रहा है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मेरे हिसाब से फिलहाल मार्केट इग्नोर कर रहा है। ये जो प्राइस ड्रॉप हमने देखा है 15 रुपए के लेवल से वो अभी 11 रुपए के आसपास जो आ चुका है, ये प्राइस ड्रॉप मोस्ट प्रोबेबली उन शेयर होल्डर्स की वजह से हुआ है जो इम्पेशेंट हो चुके हैं, ओके, जिन्होंने पिछले साल इस उम्मीद में शेयर्स खरीदे थे कि यस बैंक सडनली शेयर प्राइस, यस बैंक के शेयर में बहुत सडनली हम लोग बहुत फास्ट रैली देखेंगे करके। वैसा होने के चांसेस बहुत कम थे क्योंकि इक्विटी बेस बहुत बड़ा है। यस बैंक की इक्विटी में अभी 2500 करोड़ शेयर्स है। 2500 करोड़ शेयर्स में से काफी सारा पोर्शन, ऑलमोस्ट 2000 करोड़ शेयर्स बड़े शेयर होल्डर्स ने 10 या 12 रुपए के प्राइस रेंज में एक्वायर किए हैं। सो ऐसे शेयर होल्डर्स को जब वो शेयर प्राइस ऊपर भागते हुए दिखता है 15-20 रुपए, 20 रुपए के नजदीक जब जाता है, तब वो लोग डेफिनेटली उसमें प्रॉफिट बुकिंग का सोचते हैं। सो इसीलिए बहुत बड़ी रैली होने के चांसेस कम थे। सो जिन लोगों ने पिछले साल के रैली के दौरान यस बैंक के शेयर्स खरीदे इस उम्मीद में कि वो और भी ज्यादा भागेगा, मोस्ट प्रोबेबली वो लोग अब इम्पेशेंट होके बेच रहे हैं और उस वजह से वो शेयर प्राइस धीरे धीरे स्लाइड कर रहा है, लो वॉल्यूम्स पे स्लाइड कर रहा है, बहुत हाई वॉल्यूम्स नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये रिटेल इन्वेस्टर्स का ही एक्शन चल रहा है ज्यादा करके। होपफुली बड़े इन्वेस्टर्स अब वापस एक्वायर करना शुरू करेंगे क्योंकि अभी जो प्राइस चल रहा है वो पिछले साल जुलाई में जब उन्होंने फॉलो ऑन इशू लाया था उस टाइम 12 रुपए के प्राइस पे शेयर्स इशू किए थे। अब ये 11 रुपए के प्राइस पे आ चुका है जो उस वक्त के लेवल से भी अराउंड 10% नीचे आ चुका है। सो इस पॉइंट पे जिन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स को 12 रुपीज पे अगर यस बैंक उस वक्त अट्रैक्टिव लग रहा था, उनको आज ऑलमोस्ट एक साल बाद 11 रुपए के प्राइस पे अगर वही शेयर मिल रहा है, उसी बैंक का शेयर मिल रहा है जो प्रोग्रेस अच्छा कर रहा है, दिख रहा है उनको, तो डेफिनेटली उसमें वो लोग ध्यान देंगे और मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से इस लेवल पे कहीं ना कहीं बहुत जल्द उसमें सब्सटैंशियल सिग्निफिकेंट इंस्टीट्यूशनल बाइंग आएगी, ऐसा मेरा मानना है। ओके, वोडाफोन आइडिया का जो भी न्यूज फ्लो आता है 4000 करोड़ का राइट ऑफ होगा नहीं होगा ये हमें आगे जाके पता चलेगा। वो इम्पैक्ट भी मेरे हिसाब से यस बैंक एब्जॉर्ब कर सकता है अगर वो आता है तो। अभी भी उसमें चांसेस है कि वोडाफोन आइडिया सरवाइव करेगा और आगे जाके होपफुली स्ट्रॉन्गर पोजीशन में भी अगले 2-3 साल में आ जाए। गवर्नमेंट होपफुली कुछ ना कुछ रिलीफ मेजर्स उनके लिए अनाउंस करेगा और फिर फंड रेजिंग प्लान भी उनका थोड़ा डिले हो रहा है लेकिन उसमें होपफुली वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। सो यस बैंक के लिए सिर्फ वो एक नेगेटिव फैक्टर पे ध्यान देके उसके शेयर्स बेचने, जो भी बेच रहे होंगे, वो मेरे हिसाब से इस प्राइस पे बेचना गलत है। वैल्यूएशन वाइज यस बैंक अभी मेरे हिसाब से बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पे है। आगे के 1 या 1.5 साल में बैंक काफी अच्छा बिजनेस में प्रोग्रेस दिखा सकता है और वैल्यूएशन मेरे हिसाब से यहाँ से डबल होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। मैंने मेरे पिछले वाले वीडियो में यस बैंक पे जो वीडियो बनाया था 4th क्वार्टर रिजल्ट के बाद, उसमें मैंने मेरे हिसाब से ये एक्सप्लेन किया था कि मुझे ऐसे लगता है कि अगले 1 से 1.5 साल में, यानी कि FY22 खत्म होकर FY23 जब शुरू होगा तो उस वक्त तक यस बैंक का शेयर जो है वो 25 रुपीज के आगे जाने के बहुत अच्छे चांसेस है। तो उस बात पे मैं आज बना हुआ हूं। आज भले ही वो शेयर वहां से ड्रॉप होके 11 रुपीज पे आ चुका है, इस पॉइंट से भी वो रिकवर होके 1 से 1.5 साल में, मैं ये फिर से कह रहा हूं, ये ट्रेडर्स के लिए नहीं है, ये इन्वेस्टर्स के लिए है जो पेशेंटली उसको होल्ड करके रख सकते हैं। 1 से 1.5 साल में ये शेयर प्राइस मेरे हिसाब से 25 रुपीज के आसपास या 25 रुपीज के ऊपर जाने के बहुत अच्छे चांसेस है। ऑब्वियसली क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रोग्रेस अच्छा चल रहा है कि नहीं उसके ऊपर ध्यान जरूर देना चाहिए। मैं देते रहूंगा, कुछ ना कुछ अपडेट्स जो रहेंगे वो मैं ट्विटर पे भी शेयर करते रहता हूं। सो अगर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं कर रहे तो प्लीज ट्विटर पे फॉलो कर लीजिए। मैं मेरा ट्विटर हैंडल नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं।
वीडियो भी रेगुलरली मैं लाते रहता हूँ यस बैंक के ऊपर और जो भी कंपनीज में क्लोजली फॉलो करता हूँ उनके ऊपर। सो अगर आप इन किसी कंपनी में इंटरेस्टेड है, इन्वेस्टेड है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको ये रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहें।